हेलो गाइस। सो हम मैसेजेस चैनल करेंगे थ्रू माँ काली की तरफ से। हम देखेंगे मैसेजेस क्या हैं। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों की लिंक मौजूद है। अगर आपको मॉडरेशन है, डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। एंड हैप्पीनेस प्रोग्राम ज़रूर से ज्वाइन कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। अगर आपको गुरुदेव श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। एंड बाकी की बॉदरेशंस ज़रूर से, अगर आपको बॉदरेशंस है, डोनेशंस करने हैं, बॉदरेशंस जो है ना, इफ़ यू हैव एनी बॉदरेशंस लाइक आपको कुछ भी चीज़ बॉदर कर रही है, यू कांट टेल योर फैमिली मेम्बर्स, यू कांट टेल योर फ्रेंड्स, ऐसे बॉदरेशंस आप लिख के सेंड कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल कॉन्फिडेंशियल थिंग। कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल रहेगा। एंड उसके रिगार्डिंग प्राइवेसी डेफिनेटली मेंटेन की जाएगी। आप ज़रूर से वहाँ पे सेंड कर सकते हैं अपने बॉदरेशंस। इट्स लाइक ये बॉदरेशंस जो है डायरेक्टली गुरुदेव की तरफ जाते हैं। एंड अगर आपको डोनेशन सेंड करने हैं, डोनेशंस डेफिनेटली आर्ट ऑफ लिविंग को जाते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग के थ्रू बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, बहुत सारा डोनेशंस होते हैं, तो वहाँ पे ये काम आते हैं। सो आप सेवा प्रोजेक्ट्स की लिंक चेक कर सकते हैं। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है मैंने, कि व्हाट इज़ द वर्क ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग, इसके बारे में भी आप जान सकते हैं वहाँ पे। सो डोनेशंस ज़रूर सेंड करना। डेफिनेटली आप ये कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड आई एम स्टार्टिंग विद द गुरु पूजा गाइज। डेफिनेटली यू शुड इन्वेस्ट सम टाइम इन द गुरु पूजा। आप अगर यू आर लिसनिंग टू द गुरु पूजा एंड गोइंग फॉर द मैसेजेस, you will receive insights, more insights regarding your reading. This is the thing which I am really channeling about. So let's start with the Guru Puja. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मच्छ्रीगुरुपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थान् गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। आवाहनं नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मान् गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। यद्वारी निखिलानिलिम्बपरिशात् सिद्धिं विधत्ते निशं श्रीमच्छ्रीलसितं जगद्गुरुपदं नत्वात्मतृप्तिं गताः लोकाज्ञानपयोदपाटनधुरं श्रीशङ्करं शर्मदं ब्रह्मानन्दसरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयम्। आवाहनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः।
आसनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। स्नानं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वस्त्रं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। चन्दनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अक्षतां समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। धूपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। दीपं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ताम्बूलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीफलं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आरार्तिक्यं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरार्तिक्यं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलिं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः।
So I'm starting with the pile number 1, guys. Timestamps are given below in the description box. After this you will be having a small clip for selection of piles. वहाँ पे आप पाइल अपना सिलेक्ट कर सकते हैं एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं, ज़रूर से आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं. सो आई एम स्टार्टिंग विद द पाइल नंबर 1. So these are your piles. This is pile number 1, pile number 2 and pile number 3. Okay, you can choose your pile and timestamps are given in the description box, guys. Okay. Hello pile number 1. देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है. Okay, the devil. 9 of Pentacles, 5 of Cups, 10 of Wands, 2 of Cups and Knight of Cups. Okay. So guys, first and foremost thing I am seeing यहाँ पे कोई तो नेगेटिव एनर्जी बहुत स्ट्रांगली अफेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है. बट यहाँ पे पास्ट में देखिए आप कहीं पे तो जा रहे हैं. दो चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है गाइज. फर्स्ट थिंग, जो भी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अगेन आई एम हैविंग दिस थिंग दैट कि ये लीव कर रही है चीज़ें, आपको सरफेस पर आ रही हैं चीज़ें. वेदर इट इज़ योर सैडनेस, वेदर एनी डेविल एनर्जी, डेविल एज इन कोई आपको एडिक्शन है, कोई सेम चीज़ें अगर रिकर हो रही है आपकी कॉन्शियसनेस में, जिसकी वजह से पास्ट में आपको कोई तकलीफ थी, पास्ट में आपको कोई दिक्कत थी किसी चीज़ की वजह से, तो वो चीज़ें यहाँ पे सरफेस पे आती हुई दिखाई दे रही हैं. एंड दैट्स वाई यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें कुछ ऐसी है इस वक्त में गाइज, आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स महसूस कर रहे हो सकते हैं. महसूस कर रहे हैं, मैं नहीं बोल रही हूँ कि प्रॉब्लम्स है यहाँ पे. एक्चुअली स्पीकिंग देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है. मोस्ट ऑफ यू, अगर आप आपके रिलेशनशिप में कोई इशू चल रहा है, शादीशुदा भी, मैरिड है तो भी मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, अनमैरिड है तो आपके रिलेशनशिप का कोई इशू है, घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर दैट पर्सन इज नॉट कमिंग बिकॉज ऑफ ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन. कैन यू सी these cards? Can you see these cards? Actually these things are happening. जो भी चीज़ें इस वक्त में आपके लाइफ में हो रही है, इट इज़ बिकॉज आप अपने लाइफ में रिलीज मोड एक्टिव है आपका. इस वक्त में आप अपनी एनर्जीज़ को, अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ को आप रिलीज़ कर रहे हैं. वो चीज़ों को रिलीज़ कर रहे हैं जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं, जो चीज़ें आपको बांध कर रख रही है, जो चीज़ें आपके कॉन्शियसनेस में रहते रहते इट इज़ कॉजिंग सम काइंड ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट. एंड कहीं ना कहीं if you are becoming spiritual, if you are on any path of spirituality, तो इस चीज़ की वजह से, because you are spiritual, because you are connected with the higher powers, because you are connected with the higher energies, यहाँ पे उस चीज़ की वजह से वो चीज़ें सरफेस पर आ रही हैं. and somehow if you are thinking some kind of negative energy is binding you, some kind of negative energy is clinging upon you, और कुछ भी करके आप शायद, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि अगेन एंड अगेन इट इज़ कमिंग बैक. बट ये एक इल्यूजन है गाइज, आपका ये इल्यूजन है. इफ़ यू आर थिंकिंग कि नेगेटिव एनर्जीज आर क्लिंगिंग एंड दे आर जस्ट कमिंग बैक, नो, it is not really happening. Okay, it is not really happening. It is in your, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि you are manifesting this thing somehow. मुझे यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है, you are manifesting these things बिकॉज आप सी, हमारे थॉट्स भी एक मैग्नेट की तरह होते हैं. आप कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली जो भी हम सोचते रहते हैं वो चीज़ें क्रिएट होती रहती है इन द प्रेजेंट लाइफ. तो समहाउ मुझे इस वक्त में कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं. इफ़
यू आर इस वक्त में एक्चुअली यू आर फ्री फ्रॉम दिस एनर्जी, ट्रस्ट मी अपॉन दिस गाइज, यू आर फ्री फ्रॉम दिस एनर्जी। ये जो एनर्जी है ब्लैक नेगेटिव एनर्जी, इन चीज़ों से आप फ्री है, आप ऑलरेडी उससे पार कर चुके हैं। जो भी इवन सफरिंग्स आपको मिलनी थी इससे अभी हो गया वो सारी चीज़ें, या फिर जो भी लेसन्स आपको इन एनर्जीज से मिलने थे वो लेसन्स आप लर्न कर चुके। नाउ देर इज़ अ टाइम फॉर यू टू मूव ऑन, एंड मूव ऑन करने के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। आई कैन सी यहाँ पे यू वॉन्ट समवन इन योर लाइफ, लाइक दैट पर्सन इज लिटरली इन दिस एनर्जी, that person is loving, caring. This is the energy of Queen of Pentacles actually speaking. Nine of Pentacles is the energy of similar energy of Queen of Pentacles. So somehow you are really in connect with this person, you really want, go there, go ahead. okay, आपके लिए मार्ग कब के खोल चुके हैं, इसीलिए मैं बोल रही थी ना कि रास्ते खुल चुके हैं। कहीं ना कहीं मुझे ना थोड़ा सा अड़सर दिखाई दे रहा था, ये जाते जाते नाव जाते जाते कहीं पे तो अड़सर दिखाई दे रहा था। तो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग यहाँ पे कि यू नीड टू जस्ट गो अहेड। यहाँ पे अगर ऑब्स्टैकल्स भी आ रहे हैं तो उसको क्रॉस करके निकल जाओ ना। यहाँ पे कब का आपको ग्रीन सिग्नल दे रखा है तो क्यों रुक रहे हैं आप। देखिए यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स, इट्स लाइक यू आर हैविंग दैट वॉन्ड इन योर हैंड, आपके हाथ में है सब कुछ। देन व्हाई आर यू नॉट मूविंग, वाई आर यू स्टक देयर। आप खुद ही फील कर रहे हैं इन एनर्जीज को। येस, रिवर्स ऑफ चैरियट इज टेलिंग मी कि यू आर नॉट मूविंग। चैरियट की एनर्जी है आपकी, लाइक व्हाट इज द एनर्जी ऑफ चैरियट, कोई भी ऑब्स्टैकल को इजीली वो तोड़कर वहाँ पे पहुँच जाए। लेकिन यहाँ पे आपकी एनर्जीज में ये एनर्जीज नहीं है। यू आर स्टकिंग योर सेल्फ। आप खुद की एनर्जीज को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, खुद की एनर्जीज को, खुद की पावर को ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अगर आप खुद की मदद नहीं कर पाएंगे तो भगवान क्या करेंगे फिर आपके लिए, कुछ नहीं कर पाएंगे। इफ़ यू आर नॉट टेकिंग एनी स्टेप towards your own benefit, then भगवान क्या करेंगे, भगवान क्यों ही आएंगे आपको हेल्प करने के लिए। God helps them who helps themselves, right? जो खुद की मदद करते हैं उसी की गॉड भी मदद करते हैं। अदरवाइज वो बोलते हैं देखो फिर तुम्हें जो करना है करो, right? So that is really important. This is really important for you to go ahead, to move ahead, right? एक जगह पे रुके मत रहना। फ्लॉवरिंग, द एम्प्रेस का कार्ड है यहाँ पे, एम्प्रेस। Okay, let me pick your cards. They just fell down everywhere. Sorry for the disturbance. Okay, moment to moment. ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज माइंड, बट मुझे यहाँ पे ना थोड़ी सी डेविल की एनर्जी, अगेन डेविल की एनर्जी, आई डोंट नो, इट इज़ एक्चुअली आप अगर डेविल की एनर्जी फिर भी परसीव कर रहे हैं ना, इट इज़ योर ओन माइंड, इट इज़ दे आर योर ओन नेगेटिव थॉट्स गाइज, एंड इट इज़ नॉट, दीज नेगेटिव थॉट्स आर नॉट लिटरली काइंड ऑफ अ ब्लैक मैजिक ऑफ एनीथिंग, नो, इट इज़ नॉट एट ऑल लाइक दैट। इट इज़ लाइक कि you are so very much connected with clinging to those negative energies। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है नेगेटिव एनर्जीज एज इन दोज नेगेटिव थॉट्स, उनको बहुत क्लिंग ऑन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को पकड़ के रख रहे हैं। उसको पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है, उन चीज़ों को लेट गो करें, ये आपको बोला जा रहा है। मोमेंट टू मोमेंट समय हाउ आई सी कि यू नीड टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, एंड सेकेंडली आपको आगे क्या करना है, आगे क्या आपको फैसले लेने हैं, आपको आगे क्या कदम उठाने हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। आप यहाँ पे ओके, आपके साथ पॉलिटिक्स भी हो रहा है, देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं या फिर
डेविल की एनर्जी, या इट इज़ सम काइंड ऑफ ऐसे लोग हैं ना गाइस, जो आपको दिखाते कुछ और है, होते कुछ और है। जैसे मैं बोल रही थी, डेविल डेविल की एनर्जी नहीं है। आपके इर्द गिर्द ऐसे कुछ लोग हैं जो है तो डेविल की एनर्जी में, बट वो दिखाते नहीं हैं दैट दे आर डेविल, एंड यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट देम। आपको ऐसा लगता है इन लोगों के बारे में दैट दीज पीपल आर आपके हितचिंतक हैं, लेकिन एक्चुअली स्पीकिंग ये लोग आपके शत्रु है। लेट मी टेक इनिशियल्स, ओके। मैं इनिशियल्स लूंगी। प्लान नहीं था ना, सो निकाल के नहीं रखा था, बट मैं इनिशियल्स लेती हूँ। अब मैसेज आया है तो आई शुड क्लैरिफाई इट, राइट? सो लेट्स टेक इनिशियल्स। कौन लोग हैं जो इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं? आपके एक्स हो सकते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए ई एंड एक्स आया है, या एक्स आपके खुद के एक्स हो सकते हैं ये। देन यहाँ पे है टी नाम के कोई पर्सन है, वी जी वाई पी और एम 2 टाइम्स आया है। पम्मी, आई एम हियरिंग पम्मी। या दीज आर द लेटर्स। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड गाइज, लक्ष्मी माँ हर सेल्फ इज़ हेल्पिंग यू, मुझे यहाँ पे बहुत सारी। एंड देखिए गाइज, आपको गाइडेंस मिल रही है। ऐसा नहीं है कि आपको गाइडेंस नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में, आपको गाइडेंस मिल रही है। आप उस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं, आप ना भाग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत दिमाग बहुत भाग रहा है आपका। शांत रहने की ज़रूरत है, प्रेजेंट मोमेंट में रहने की ज़रूरत है। जैसे ही आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे, आपको सही गाइडेंस मिलेगा आगे क्या करना है। अगेन, लक्ष्मी माँ इज़ हेल्पिंग यू अ लॉट गाइज। लक्ष्मी माँ की मैसेजेस को देखने की कोशिश कीजिए यहाँ पे, दैट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल। लेट मी सी आपके लिए गाइडेंस क्या है फ्रॉम काली माँ। ओके, सो यहाँ पे है, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज धर्म ऑफ काली। ओके, अनाहता काली एंड बगलामुखी माँ। गाइज डोंट वरी, आप लोग ललिता त्रिपुरा सुंदरी, आई डोंट नो व्हाई आई कुड चैनल बगलामुखी माँ, बट बगलामुखी माँ इज ऑल्सो देयर विथ यू। शी इज हेल्पिंग यू, शी इज ग्रेसिंग यू विथ हर प्रोटेक्शन। उनसे आपको प्रोटेक्शन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अनाहता काली इज लाइक आपके हार्ट चक्रा को हीलिंग की ज़रूरत है। ओके, I like call upon Archangel Raphael. Archangel Raphael will help you for healing your heart chakra, and Lalita Sahasranam ka chanting you should do. That will help you a lot. Okay, then देखते हैं कान्हा जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। ओके, यहाँ पे है नॉन वायलेंस, मॉडेस्ट, एंड आज एकादशी है गाइस। एंड यहाँ पे है विदाउट मटेरियल पोजेशंस एंड satisfied. ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज काइंड, नॉन वायलेंस। कान्हा जी आपको बोल रहे हैं गाइस, यू नीड टू बी इन कनेक्ट विद कान्हा जी इस वक्त में। आपको कान्हा जी के साथ कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है। एज इन, अगर आप उनके साथ कनेक्टेड है बाय एनी विच वेज, गो टू हिज मंदिर, गो देयर, डू प्रेयर्स कीजिए, सेवा कीजिए, या फिर आप दान धर्म कर सकते हैं। लिटरली आप साधु संतों की सेवा कर सकते हैं, उनको कुछ हेल्प कर सकते हैं जो सन्यासी है। स्पेशली आई डोंट नो व्हाई मुझे यहाँ पे सन्यासी क्यों नज़र आ रहे हैं, बट यू शुड डू सम दान धर्म। आपको सन्यासियों की सेवा करने के लिए बोला जा रहा है। अगर ये वैष्णव सन्यासी है तो और अच्छा रहेगा, अदरवाइज कोई भी है चलेगा, बट अगर वैष्णव सन्यासी है तो ज़रूर से आपने उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका आदरातिथ्य करके। आपको एक्चुअली उनको भोजन कराने के लिए बोला जा रहा है,
या फिर जिस भी तरीके से आप उनकी सेवा कर सकते हैं, उनको जो भी आवश्यकताएं हैं, जैसे आप मतलब बहुत ऐसे सन्यासी होते हैं जो कि मतलब पूरे भगवान को समर्पित होते हैं और उनके पास कुछ भी नहीं होता है एक्चुअली स्पीकिंग, तो आप उनको वस्त्र दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं। आप उनको क्या चाहिए पूछिए, उनको आप उनको दे दीजिए, वो खुद बोलेंगे। अगर नहीं भी बोलेंगे तो भगवान आपको गाइडेंस देंगे कि उनको क्या करना है, उनको क्या ये करना है। ओके, दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग एंड somehow I see कि लॉर्ड कृष्णा जो है ना आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है। ही इज सेइंग आई एम रियली सेटिस्फाइड विथ वॉट एवर एफर्ट्स यू आर पुटिंग इन। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग यहाँ पे। सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर करना। हेलो पाइल नंबर 2, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। द टावर, द फर्स्ट कार्ड इज टावर। ओके, 9 of cups, 3 of wands, वेरी स्टक एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है, किसी की काफ़ी स्टक एनर्जीज है, लाइक अनक्लियर्ड एनर्जीज। स्टक एनर्जीज एज इन चल तो रहा होगा सब कुछ आपके लाइफ में, अच्छा चल रहा होगा, बट ना चीज़ें जहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं ना, मतलब कि चक्रास, मान लीजिए चक्रास की बात करें तो चक्रास आपके अच्छे हैं, बट कहीं कहीं पे छोटे छोटे ब्लॉकेजेस हैं जो आप, मतलब क्या होता है ना कि हम झाड़ू तो रोज़ मारते हैं घर में, लेकिन डीप क्लीनिंग यहाँ पे करने की ज़रूरत है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत है। मतलब कि अगर आप आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हुए हैं, आई सजेस्ट यू डू द एडवांस कोर्स। ओके, अगर मुझे यहाँ पे विपश्यना भी चैनल हो रहा है, इफ़ यू वॉन्ट, अगर आपको कॉलिंग है विपश्यना करने की, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े क्यों ना हो, बट यू शुड डू विपश्यना एज वेल। आई डोंट नो व्हाई मुझे यहाँ पे ये मैसेज आपके लिए मिल रहा है, बट आपको अंदर जाने की ज़रूरत है। यहाँ पे डीप क्लीनिंग कब होती है, व्हेन यू गो विद इन, लाइक इन आर्ट ऑफ लिविंग हैप्पीनेस द एडवांस कोर्स, देयर इज़ मौन होता है, 3.5 दिन का एक कोर्स है। तो मौन होता है, मौन यानी कि साइलेंस होता है, 3-4 दिन साइलेंस रखना होता है। एंड हाउ ब्यूटिफुल द कोर्स इज, ट्रस्ट मी ऑन दिस, मतलब उसकी कोई तुलना ही नहीं है। इतना मतलब आफ्टर कमिंग आउट ऑफ साइलेंस यू फील सो वेरी मच रिलैक्स्ड, सो वेरी मच, बहुत ही अच्छा लगता है, लाइट फील होता है। सो आई सजेस्ट यू, जो भी आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हैं, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, यू शुड गो फॉर एडवांस कोर्स। ओके, you should go for it, and rest of you if you are interested, definitely आप अपने happiness program ज़रूर से join करना चाहिए, and then do the advanced course. okay, and जिनको भी विपश्यना की calling है, definitely you should go for that. मैंने किया नहीं है विपश्यना, but I have heard about it that 10 days का कोर्स होता है, but it's really beautiful, like in the silence that those people are, and I have heard about it. Okay, that this is a very beautiful course as well. You should go for it. Okay. Okay. So your cards are here. Now I'm starting with the reading. मैंने यहाँ पे 333 देखा गाइस, आपके लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है, ये आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है इस वक्त में, इसीलिए यहाँ पे टावर मोमेंट्स है। आपको एंडिंग्स दिखाई देंगी अपनी लाइफ में, ऐसा लगेगा कि सब कुछ तहस नहस हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। अगेन ये चीज़ें आपकी वर्क लाइफ को अफेक्ट नहीं कर रही है, आपके जो
स्पाउस हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है उसमें भी अफेक्ट नहीं कर रही है। ये चीज़ें अफेक्ट कर रही है आपको, आपके मन को। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है बाहर की दुनिया में, मतलब मेरा पति अच्छा है, मेरे बच्चे अच्छे हैं, मेरे माँ बाप अच्छे हैं, मेरे सास ससुर अच्छे हैं, मेरी जॉब अच्छी चल रही है, लेकिन मन, अरे रे, मन के बारे में क्या कुछ बताओ मत, उसके बारे में वो बिल्कुल ठीक नहीं है। दैट काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इट्स लाइक यू आर फीलिंग वेरी इनसिक्योर इन योर ओन माइंड की एनर्जी में, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़। आपको ऐसा लगेगा पल पल भर में मासा पल भर में तोला। आपको ऐसा लगता होगा कि अभी मैं ठीक हूँ और थोड़ी देर बाद मुझे पता नहीं क्या हो जाता है। वो एक विचित्र सी क्या बोलते हैं जिससे, एक विचित्र ऐसा मैं वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। आई एम एबल टू फील दैट कि कुछ तो हो रहा है बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। एंड कहीं ना कहीं आपकी ना मैच्योरिटी का लेवल बढ़ाने के लिए भी ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है, दैट इमोशनली आपको और मैच्योर बनाया जाए। कहीं ना कहीं ये भी प्लान है भगवान का। बट यहाँ पे गाइज देखिए, यहाँ पे एस ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी है। नाउ देयर आर चॉइसेस गाइज, आपके लिए चॉइसेस है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपके लिए यहाँ पे चॉइसेस है। आप यहाँ पे पैसों को चूज़ करते हैं या फिर स्पिरिचुअलिटी को चूज़ करते हैं। यहाँ पे दो चॉइसेस है आपके सामने और आपको भगवान कुछ भी नहीं बता रहे हैं। इट इज़ ऑल डिपेंडेंट अपॉन योर चॉइस। आपको कहाँ पे आगे जाना है, आपको मटीरियल लाइफ में आगे बढ़ना है या फिर स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना है। ये दो यहाँ पे चॉइसेस है, क्रॉस रोड्स है। एज आई सेड कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं है। आप कॉन्स्टेंटली यू आर इन्वॉल्व इन योर वर्क कॉन्स्टेंटली। यस, आपकी मटीरियल लाइफ में काफ़ी सारे विश फुलफिलमेंट्स होते हैं, टावर मोमेंट्स आते हैं, बट समहाउ बिकॉज यू आर वेरी प्रैक्टिकल पर्सन वो चीज़ें आप टैकल कर पाते हैं। बट आपके इमोशंस जो है ना कहीं वो इमैच्योर इमोशंस है। ये मुझे यहाँ पे वाई आई एम सेइंग दिस थिंग, कहीं ना कहीं एक इमोशनली इनसिक्योर आप महसूस करते हैं, इनसिक्योरिटी आप महसूस करते हैं इमोशनली। नाइव एनर्जीज है। प्यार के लिए, लव के लिए यू आर डिपेंडेंट अपॉन पीपल अराउंड यू। सो यहाँ पे चीज़ें कुछ इस तरीके से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो यहाँ पे क्रॉस रोड है, आपको क्या चूज़ करना है। आपको स्पिरिचुअलिटी चूज़ करनी है या फिर आपको मटीरियल लाइफ चूज़ करना है। आपको दो चीज़ों का यहाँ पे चॉइस मुझे नज़र आ रहा है। नाउ इट्स योर चॉइस। अब भगवान यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आप जो चूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आगे भगवान चलेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। बट with my experience, with my suggestion, I'll suggest you go. Okay, I'm not allowed to tell anything to you. Okay, choose वाइजली गाइज, चूज़ वाइजली। आपकी चॉइसेस बहुत मैटर करती हैं। आप क्या चूज़ करते हैं फॉर योर लाइफ, फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, बहुत मैटर करता है। लाइक मुझे यहाँ पे आई एम नॉट अलाउड टू टेल दैट ऑल्सो। ओके, नो इश्यूज, नो इश्यूज। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। वो इधर तक आ रहा है बट वो बोलने नहीं दिया जा रहा है मेरे को। कोई बात नहीं, वो जानने की शायद आपको ज़रूरत नहीं है। ओके, सो यहाँ पे है द 8 ऑफ पेंटाकल्स। यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटाकल्स। आई वाज टेलिंग यू ना, यहाँ पे मदर गाय की ब्लेसिंग्स बहुत है आपके ऊपर, बहुत ग्राउंडिंग है आपकी एनर्जीज में, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं आपके लिए। आपके एंसेस्टर्स की बहुत ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। ओके, एंड आपका जो आगे का परिवार रहेगा, एज इन अगर मैरिड है, अनमैरिड है, जैसी भी आपकी कंडीशन है, अगर आप अनमैरिड है तो आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। इट्स लाइक अ ड्रीम काइंड ऑफ अ मैरिज लाइफ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड
एट ऑफ पेंटाकल्स इज समहाउ दैट एनर्जी जहाँ पे यू आर पुटिंग एफर्ट्स। आप में से काफ़ी लोग डॉक्टर्स भी हो सकते हैं, या फिर कुछ हीलिंग फील्ड से आप कनेक्ट करते हैं, कुछ हर्ब्स के साथ आप कुछ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। या सो बहुत ही इंट्यूटिव भी मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है आपके लिए। यू आर वेरी इंट्यूटिव एज वेल, बट यहाँ पे मदर गाय की ब्लेसिंग्स बहुत सारी हैं। एक कंफर्ट लाइफ में आप अपनी लाइफ जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। एस ऑफ कप्स, ओके, एंड यहाँ पे है द मैजिशियन की एनर्जी, अमेजिंग एनर्जीज गाइस, यू आर हैविंग एन अमेजिंग एनर्जीज, बहुत ही अमेजिंग एनर्जीज है आपकी। सो some two cards I will take, some more two cards. Page of Cups and यहाँ पे है the Justice and Page of Cups. Guys, you are having an amazing energies. एक तो आपके लिए blessings बहुत सारी है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स, हार्ट चक्रा हील करने की ज़रूरत है अगेन आपकी। एस ऑफ कप्स, समहाउ आपके लाइफ में डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एस ऑफ पेंटाकल्स, न्यू बिगिनिंग, डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग्स आर देयर, बट गाइस समहाउ यहाँ पे आपके साथ भी यहाँ पे जस्टिस होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके कर्मा बैलेंस हो रहे हैं इन द कमिंग टाइम। अगर आपने किसी के साथ इनजस्टिस किया है या फिर आपके साथ कोई इनजस्टिस हुआ है तो वो कर्मा यहाँ पे बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड यहाँ पे देखिए बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ पेंटाकल्स, इट इज़ लिटरली योर एनर्जी। किंग ऑफ पेंटाकल्स इज योर एनर्जी एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, यस आपके कर्मास बैलेंस हो रहे हैं। जो भी चीज़ें हैं, नेगेटिव एनर्जीज आपके लाइफ से रिलीज हो रही है। न्यू बिगिनिंग्स मुझे बेसिकली यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। इमोशनली, फाइनेंशियली बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है। इमोशनली यू विल बी फीलिंग मोर बेटर, फ्रेशनेस फील कर रहे हैं, सेल्फ लव में इंडल्ज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड फाइनली यू आर रिलीव्ड कि यस यू हैव डन सम जस्टिस। अगर आपने खुद ने किसी के साथ इनजस्टिस किया है या फिर आपके साथ भी कोई इनजस्टिस हुआ है तो आपको भी यहाँ पे जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड या बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज आर देयर। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, माँ की तरफ से क्या गाइडेंस है देखेंगे। आई डोंट नो व्हाई मुझे बहुत मैसेजेस आपके लिए चैनल नहीं हो रहे हैं। सो यहाँ पे है ललिता त्रिपुरा सुंदरी, यू शुड वॉच पाइल नंबर 1 ऑल्सो, वो भी आपके साथ रेजोनेट हो सकता है। यहाँ पे है द भैरवी योगिनी, अगेन यू शुड डू सम योगा प्रैक्टिसेस, ओके, योगा प्रैक्टिसेस करने की भी ज़रूरत है। एंड आई डोंट नो व्हाई मुझे तंत्रा का भी एक मैसेज आ रहा है, बट मे बी काफ़ी लोगों से आपके साथ मैसेज रेजोनेट नहीं हो सकता है, ओके, बट यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। काली यंत्रा, अगेन काली यंत्रा, यू शुड डू सम चैंटिंग ऑल्सो, ओके। सो देखते हैं कान्हा जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है। आई डोंट नो व्हाई मैं जब कान्हा जी बोली ना तो मुझे लिटरली कुछ लोग मतलब कान्हा उसे भी बोलते हैं ना कि कान्हा है, एज एन कि कान से सुनाई नहीं देता। मुझे पता नहीं क्यों ये एनर्जीज चैनल हुई, जैसे किसी की आँख नहीं है, किसी का कान से नहीं सुनाई दे रहा है, कुछ ऐसी एनर्जीज। वाई इट हैपेंड, लाइक कान्हा है। आपकी एनर्जीज में मुझे थोड़ा सा स्टबननेस दिखाई दे रहा है गाइज। देयर इज़ अ लिटिल स्टबननेस, लिटिल क्या बहुत सारा स्टबननेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड आपको भगवान बोल रहे हैं कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहने की ज़रूरत है। आपकी जो फेमिनाइन एनर्जीज़ हैं उनको थोड़ा सा एक्टिव करने की ज़रूरत है। जैसे कान्हा जी है, वो है तो मतलब ही इज़ डिवाइन मस्कुलिन, राइट, बट उनमें वो फेमिनाइन एनर्जीज भी है।
उनमें वो करुणा भाव है, सेंसिटिविटी है। तो आपको कहीं ना कहीं उस सेंसिटिविटी को, कंपैशन को, लव को और इंक्रीज करने की ज़रूरत है। मुझे ये चीज़ यहाँ पे चैनल हो रही है आपके लिए। यहाँ पे है कान्हा जी की तरफ से विदाउट मटेरियल पोजेशंस। आपको यहाँ पे मटेरियल चीज़ों में इन्वॉल्व मत होना, ये कान्हा जी बोल रहे हैं। जैसे लक्ष्मी विष्णु जी के चरणों में रहती है, लेकिन उस लक्ष्मी का वो कभी गर्व नहीं करते। उस लक्ष्मी से वो लोगों की हेल्प करते हैं, लोगों को मदद करते हैं उस लक्ष्मी से। और लक्ष्मी माँ की जो एनर्जी है ना, वो तभी संपूर्ण होती है जब वो चरणों में क्यों बैठती है। माँ लक्ष्मी माँ विष्णु जी के चरणों में बैठकर पैर क्यों दबाती है उनके? उनको और कोई जगह नहीं मिली क्या वहाँ पे? वाई इज शी सिटिंग इन द फीट ऑफ नारायणा? क्योंकि लक्ष्मी को सब लोग भोग के लिए इस्तेमाल करते हैं कि चलो आज मेरे पास पैसा है तो मैं थोड़ा घूम आता हूँ, पैसा है तो मैं थोड़ा कुछ लोग ये भी करते हैं, पैसा है तो मैं थोड़ा सा, पैसा है तो मैं अपना अलग अलग रेस्टोरेंट्स में जाके खा के आता हूँ, या फिर अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आता हूँ। इसमें कुछ गलत नहीं है, राजसिक सुख होना, देर इज नो इश्यूज इन दैट। बट लक्ष्मी माँ का अंतिम लक्ष्य क्या है? वाई इज शी इन ऑन दिस अर्थ? पालन करती है ना, पोषण करती है। और किसी के पास पैसे ही नहीं है तो वो कैसे अपना उदर निर्वाह करेगा, बताइए मुझे। तो उनका अंतिम लक्ष्य है सेवा। अगर उनको नारायण, सेवा यानी नारायण भगवान जी, अगर उनको उनके पति के पास आप लौटाएंगे, अगर आप सेवा में अपनी लक्ष्मी को खर्च करेंगे, सेवा में अपनी लक्ष्मी को दान करो, धन पुण्य करो, उस पैसों से ज़्यादा है तो आप लोगों को जिनके पास पैसे है नहीं उनको जाके कुछ ना कुछ खरीदी करके दे दो, कुछ उनकी हेल्प कर लो, आपके पास ज़्यादा है पैसे तो। क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा, ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि somehow आई एम सीइंग कान्हा जी आपको इस तरीके से लिपटे हुए देखकर ना, he is not really happy with you. Okay, so without material possessions, it does not literally mean कि आपको सन्यासी बनना है जाके, no, सेवा करनी है, उस लक्ष्मी के द्वारा सेवा करनी है। और देखिए फिर और लक्ष्मी माँ आपके पास आएंगी, वो बोलेंगी कि ये इंसान जो है वो मुझे मेरे गंतव्य तक पहुंचा रहा है। She will be more blessed, she will be more happy to live in your house, to live in your energies. बहुत खुश होके रहेंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं, हम में से काफ़ी लोग सोचते हैं कि लक्ष्मी माँ तो यार क्या पैसे किसी को दान करेंगे तो नहीं होगा, वो हमारे लाइफ से चली जाएंगी। नहीं, शी विल बी ब्लेसिंग यू मोर, शी विल बी ब्लेसिंग यू अ लॉट मोर दैन अर्लियर। और उससे जो आपके खुद के द्वार खुलेंगे उसका क्या, आपके खुद के जो आगे जाने के द्वार है बहुत खुलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट कार्ड इज काइंड। कंपैशनेट बनने के लिए बोल रहे हैं कान्हा जी आपको, और काइंडनेस, कंपैशनेट एनर्जीज आपको इम्बाइब करने के लिए बोल रहे हैं। एंड अगेन साइलेंस। अगर हैप्पीनेस प्रोग्राम नहीं किया है, डेफिनेटली हैप्पीनेस प्रोग्राम कीजिए एंड देन गो फॉर एडवांस कोर्स। दिस इज व्हाट गाइडेंस फॉर यू ऑल। एंड ऑलरेडी अगर आपने हैप्पीनेस प्रोग्राम किया है, डेफिनेटली यू शुड एनरोल फॉर एडवांस कोर्स। एनी टाइम यू कैन एनरोल टू द एडवांस कोर्स। पुणे आश्रम में हर हफ्ते एडवांस कोर्स होता है, बैंगलोर आश्रम में हर हफ्ते एडवांस कोर्स होता है। एडवांस कोर्सेज सिर्फ आश्रम पे होते हैं, ओके। नॉन रेसिडेंशियल भी होते हैं, बट रेसिडेंशियल हर हफ्ते होते हैं। गुरुवार को, बुधवार को, हर बुधवार को रिपोर्टिंग होती है, गुरुवार को कोर्स शुरू होता है हर हफ्ते के लिए। आप कभी भी जाके अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ पे कर सकते हैं एंड यू जस्ट एनरोल योर सेल्फ देयर ओवर देयर, ओके। बाकी के आश्रमों में भी हर हफ्ते कोर्स होता है, तो आपको जो भी आश्रम नज़दीक पड़ता है वहाँ पे जाके आप कोर्स कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना। हेलो पाइल नंबर 3, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं।
सो यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, बॉटम ऑफ द डेक इज 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड टावर का कार्ड भी मुझे दिखा यहाँ पे। देन यहाँ पे है द हर्मिट, यहाँ पे है हाई प्रिस्टेस, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स। बहुत फेमिनाइन एनर्जीज यहाँ पे मुझे मौजूद लग रही है, फेमिनाइन एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप बहुत वाइज पर्सन है गाइज, आप बहुत इंट्यूटिव भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पर्सन हैं, एक ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, आप अकेला रहना पसंद नहीं करते हैं। बट इस वक्त में गाइज आपको यहाँ पे अकेले रहने के लिए बोला जा रहा है, थोड़ा सा आपको भीड़ से दूर जाने के लिए बोला जा रहा है, थोड़ा सा आपको अपने आप में स्थित होने के लिए बोला जा रहा है। मे बी हो सकता है कि इन द कमिंग टाइम आपकी एनर्जीज़ में कुछ ऐसी चीज़ें आए जिसकी वजह से आपको इन चीज़ों में अंदर जाना पड़ेगा। हर्मिट की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, या फिर आप लिटरली इस वक्त में हर्मिट की एनर्जी में हो भी सकते हैं। बट यहाँ पे मोर ऑफ इट मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी डिफेंसिव दिखाई दे रही है। सो यहाँ पे डिफेंसिव रहने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पे जो भी लोग देखिए, यहाँ पे डेविल की एनर्जी है, ओवर पावरिंग है एंड ये बहुत ओवर पावर कर रही है एनर्जीज आपको। तो इस वक्त में आपको यहाँ पे लव सीख करने की ज़रूरत नहीं है इर्द गिर्द के लोगों से, क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिव लोग हैं, उनसे आपको प्यार मिलेगा ही नहीं कभी भी। तो आपको अगर प्यार पाना है तो आपको सेल्फ लव में इंडल्ज करना पड़ेगा, आपको अपने खुद के साथ कनेक्शन बनाना पड़ेगा, खुद के साथ आपकी एनर्जीज को और एंगेज करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे आपके फैमिली मेम्बर्स टॉक्सिक दिखाई दे रहे हैं, आपके कुछ कॉलीग्स मुझे यहाँ पे टॉक्सिक दिखाई दे रहे हैं। सो उन लोगों के साथ संपर्क एल से 0 करो। अब मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप उनके साथ मिलो मत, उनके साथ बात मत करो, यू कैन टॉक विद देम, उनके साथ मिल सकते हैं, लेकिन आप अपनी एनर्जीज एक्सचेंज मत करना उनके साथ। उनको जितना हो सके मेंटली दूर रखना उन लोगों को। अगर हम किसी के बारे में सोचते भी हैं ना, देन हम उनकी एनर्जीज को इम्बाइब करते हैं अपनी एनर्जीज में, हम उनकी एनर्जीज को आने देते हैं अपनी ऑरा में। डोंट लेट इट हैपन ओनली। उन एनर्जीज को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग पसंद ही नहीं आते, जो लोग कॉन्स्टेंटली आपको हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बारे में ज़्यादा सोच कर करेंगे क्या। गो विद इन, ओके। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटाकल्स एंड द हाई प्रिस्टेस, आपको अपने अंदर ही वो विजडम मिलेगा। जिस विजडम की आपको तलाश है, जिस प्यार की आपको तलाश है, वो आपको अपने अंदर ही मिलेगा, आपको बाहर कहीं नहीं मिलेंगी वो चीज़ें। आपके इंट्यूशंस आपको बताएंगे, ओके। सेकेंडली आई एम सीइंग आपको कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल कोर्सेज ज्वाइन करने चाहिए। यू कैन डेफिनेटली डू हैप्पीनेस प्रोग्राम, आई सजेस्ट डू द हैप्पीनेस प्रोग्राम। बट आप कुछ मुझे आप इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपॉन सम स्पिरिचुअल एनर्जीज आप गेन करने के लिए। हो सकता है आप किसी हीलर के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, या फिर आप कुछ मेडिटेशंस ले रहे हैं किसी से, या फिर आप खुद कुछ सीख रहे हैं, जैसे गीता हो गया, बाइबल हो गया, जो भी आपको कंफर्टेबल लग रहा है उसके ऊपर पैसे आप खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट यू शुड डू दैट, ओके, यू शुड डू दैट। आपको हेल्प होगा, आपको डेफिनेटली हेल्प होगा। आप ऑलरेडी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में है, बट ये एनर्जीज लॉक्ड है, आपकी हाई प्रिस्टेस की एनर्जीज लॉक्ड है। तो उसको खोलने की चाबी क्या है? द हर्मिट की एनर्जी। हर्मिट की एनर्जी इज लाइक गोइंग विद इन, बिकमिंग ऋषि लाइक अ एनर्जी। लाइक आपको जितना अंदर जाके आप देख पाएँ अपनी टेंडेंसीज को देखना, अपनी एनर्जीज को देखना, वाई थिंग्स आर हैपनिंग, वाई थिंग्स आर हैपनिंग द वे दे आर हैपनिंग। इन एनर्जीज के साथ थोड़ा सा आपको देखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा खुद को देखने की ज़रूरत है, खुद को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, अपने खुद के टेंडेंसीज को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। अगेन, दुनिया को बदलने मत जाना, जो भी लोग आपके इर्द गिर्द है उसको लाइक देखिए, एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल दिया था एक जो बीके शिवानी दीदी का मैं कुछ
ये लाइक वीडियो देख रही थी, तो उसमें उन्होंने बोला था कि कारपेट है मान लीजिए, मतलब अगर ज़मीन पे चल रहे हैं तो ज़मीन पे मिट्टी है और वो मिट्टी पैर को लग रही है, राइट। तो आप उस वहाँ पे क्या करेंगे? आप वहाँ पे शूज़ पहनेंगे या फिर पूरी की पूरी ज़मीन, मतलब जितनी भी ज़मीन है उसको कारपेट से ढक देंगे? आप क्या करेंगे? आप शूज़ पहनेंगे ना। कारपेट डालने की क्या ज़रूरत है? वहाँ पे शूज़ पहनेंगे, अपने छोटे से शूज़ पहने के चले जाएंगे, तो क्या वो क्या करेगा? वो कुछ नहीं होगा उससे, राइट। तो आपको यहाँ पे मैं यही बोल रही हूँ कि सेल्फ प्रोटेक्शन क्या होता है, क्या करना चाहिए इस वक्त में, आपको देखने की ज़रूरत है। आपको वो आंसर्स अपने खुद के अंदर से मिलेंगे। अगेन, आपको इस वक्त में पता नहीं है ये कौन लोग हैं, आपको इस वक्त में अभी मुझे गाइडेंस भी नहीं आ रही है कि आपको बताएं कौन लोग हैं, क्योंकि आपको खुद को वो रेक्टिफाई करने के लिए बोला जा रहा है। सो डू दैट थिंग दैट विल रियली बी हेल्पफुल, एंड ये चीज़ें आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के कारण बनेंगे। अब जैसे जैसे अपना इनर वर्क कंप्लीट करते जाएंगे, जैसे जैसे आप ये चीज़ें एक एक लेसन्स कंप्लीट करते जाएंगे अपने लाइफ का, वैसे वैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता चला जाएगा। एंड ये जो लोग हैं आपके लाइफ में जो बहुत केओटिक एनर्जीज पैदा कर रहे हैं, वो लोग अपने आप निकल जाएंगे आपकी लाइफ से। वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेंगे आपके ऊपर, एंड यही आपकी जर्नी रहेंगी जिसके थ्रू आप अपने हाई प्रिस्टेस की एनर्जीज को पा सकते हैं। दीज आर लॉक्ड एनर्जीज, आई एम टेलिंग यू ना, दीज आर लॉक्ड एनर्जीज। ये है आपके पास, आपने ये अपने पिछले जन्म में आपने ये कर्म किए हैं सो दैट आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आए। कभी कभी आपको ग्लिम्सेस मिलते हैं हाई प्रिस्टेस की एनर्जीज के, बट आप पूरी तरीके से इन एनर्जीज में तभी आ पाएंगे जब आप सच में अंदर जाएंगे अपने, जब आप सच में आप देखेंगे कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। अलग अलग यूनिवर्स के राज, खुद की एनर्जीज को जानना, खुद की एनर्जीज को पहचानना, आप जितना ये चीज़ें करेंगे उतना आपको हेल्पफुल रहेगा। दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। एंड स्टॉप कंपेयरिंग योर लाइफ विद अदर्स, स्टॉप कंपेयरिंग योर लाइफ विद अदर्स। और क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए? यहाँ पे है, ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज इंटेंसिटी। वाओ, हाउ ब्यूटिफुल दिस कार्ड इज, इंटेंसिटी। ओके, देन यहाँ पे है इंटीग्रेशन। सेम चीज़ हम बोल रहे थे ना, इंटीग्रेशन। चीज़ों को इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है। या पॉसिबिलिटीज़, प्रोजेक्शंस, एंड यहाँ पे है अवेयरनेस। सो लेट्स सी आपके कार्ड्स के बारे में देखते हैं। पॉसिबिलिटीज़, आपको ऐसा लगता है गाइस कि अगर आप अंदर जाएंगे तो पता नहीं कब बाहर आ पाएंगे। दिस इज सो फनी। नो, ऐसा नहीं होता है गाइस। सी, फर्स्ट थिंग व्हाट इज हैपनिंग, आई विल टेल यू। यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ओके। यहाँ पे जहाँ तक मुझे एनर्जीज नज़र आ रही है, यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। आप में से जो एक पर्सन है बहुत हाईली इवॉल्व पर्सन है, एंड पॉसिबली आपके पर्सन की एनर्जी में यहाँ पे पिक कर पा रही हूँ, ओके। एंड इस वक्त में आप भी वही एनर्जीज पिक कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत हाई एनर्जीज में, उनको आपको मैच करना ही पड़ेगा, किसी हालत में आपको उनके साथ मैच करना पड़ेगा। तो आप कहीं ना कहीं, आपकी सोल ये फैसला ले रही है कि चलो यार, ये बहुत ही दिमाग खा रहा है मेरा, क्यों जाना ही पड़ेगा मुझे अपने हायर वाइब्रेशंस में, हायर सेल्फ में। तो कुछ ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है। मतलब ये रियली आपकी सोल ये बिल्कुल नहीं, मतलब आप ऐसा चाहते हैं, आप यू वांट इन दिस एनर्जी ऑफ मटेरियल पोजेशन, you want that Queen of Pentacles की एनर्जी at any cost, okay? I am seeing this thing, but कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको आपकी खुद की जो अदर सेल्फ है वही आपको पुल कर रही है, चलो चलो चलो, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। एंड यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे इंटेंसिटी, इट इज योर पर्सन's एनर्जी, लाइक दिस पर्सन's एनर्जी इज रियली इंटेंस एंड she or he is pulling you up, they are just pull कर रहे हैं आपको, and you are like I don't want to come, I don't want to come, but finally you have decided to go there, whatever she or he wants to happen with you. Playfulness, but actually this energy is like a playfulness, actually speaking this energy is playing around you. मतलब ऐसा नहीं है कि ये आपको बहुत परेशान करना चाहती है या फिर ऐसा नहीं. This person is really connected with the source, जो सोर्स है, मेन सोर्स है एनर्जीज का. एंड यहाँ पे है एम्प्रेस पेशेंस का कार्ड. एक्चुअली स्पीकिंग दिस पर्सन हैज़ बिन इन अ वेरी वेरी पेशेंट एनर्जीज, इनकी बहुत पेशेंट एनर्जीज रही है. एंड फाइनली दिस पर्सन लाइक इन्होंने बहुत सब्र रख कर आपको बहुत बोला है कि चलो चलो चलो, बट यू वर रियली रिलक्टेंट. एंड फाइनली दिस सोल डिसाइडेड, योर पर्सन डिसाइडेड इन अ प्लेफुल मैनर, that intensity of the energy, like चलो वरना मैं तुम्हें entertain नहीं करूँगी. Yes, this kind of a energy. But what is happening, आपकी energy ऐसी है कि you are becoming aware. See, you are not really totally aware. Can you see this? You are this much aware about the things. Okay, you are this much aware about the thing, and there is so much of shadow work I am seeing for you guys. आपको बहुत shadow work करने की ज़रूरत है. ये सारी चीज़ें जो हो रही है ये बहुत बड़ा प्लान है डिवाइन का. गो along with that I'll suggest you go along with that, क्योंकि यहाँ पे आपको वही एनर्जीज भी दिखा. अगर आप इन एनर्जीज के आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार मैं छोड़ दूँ तो क्या होगा मेरा, क्योंकि मटेरियल लाइफ में बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. कुछ नहीं होता है गाइस, ट्रस्ट मी ऑन दिस, कुछ नहीं होता है. मतलब ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है, बट एक्चुअली नहीं होता है. Okay, I should not tell all these things, but yeah, you should go ahead. Whatever जो आपको डर लगता है ना, don't worry about those things. Okay, कि क्या possibilities रहेंगी कि मेरे पास पैसे रहेंगे या नहीं, या फिर मेरे पास security नहीं रहेंगी या नहीं. God will take care of that. Okay, I know you are not really उस चीज़ के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं. मैं जो बोल रही हूँ उस चीज़ के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं. somehow I'm seeing this thing, but it's up to you. I'm seeing this thing, it's up to you. अभी आपको कैसे आगे बढ़ना है, it's up to you. although you have begun your journey, आपने अपनी जर्नी शुरू तो की है, but you are really reluctant and really इनसिक्योर अबाउट द थिंग्स. बट आपको यहाँ पे बोला जा रहा है इंटीग्रेट कीजिए अपनी एनर्जीज़ को, देखिए क्या है आपकी एनर्जीज़ में. बट आई एम सीइंग दैट यू विल गो अलॉन्ग योर सोल जर्नी. ओके, क्योंकि ये आपके सोल की जर्नी जो है आपको खुद को रियलाइज नहीं हो रहा है गाइस. यू आर समहाउ सो वेरी मच कनेक्टेड विथ मटीरियल एनर्जीज, बट आपकी खुद की सोल की भी ये कॉलिंग है कि उसको आगे बढ़ना है, बट यू आर नॉट allowing your soul to go ahead. बट आपकी सोल भी यहाँ पे वही चाहती है. सो you will go along. I can see this thing. देखते हैं माँ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं. ओके, यहाँ पे है कृष्ण. अगेन द्विधा मनस्थिति, डुअलिटी में फंसे हैं, डुअलिटी में. एंड देवी काली माँ, कैन यू सी दिस एंड दिस एनर्जी. ये एनर्जी उनकी कब है, जब ना ये माँ तारा शिव जी को होल्ड कर रही है इस तरीके से. क्योंकि जब शिव जी ने अमृत का पान किया था तो माँ तारा ने उनको ना अपना दूध पिलाया था, और शिव जी लिटरली एक शिशु के रूप में थे और उन्होंने स्तनपान कराया था. और तभी उनको मतलब ऐसे बोला जाता है कि माँ के जो दूध है जो अमृत के समान है, तो वो विष का काट क्या होता है, अमृत. एंड दिस इज दैट एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. ओके, इफ़ यू आर वरिड कि क्या होगा कैसे होगा, डोंट वरी, काली माँ संभाल लेंगी. ओके, वो संभाल लेंगे. सो यहाँ पे देखते हैं कान्हा जी की तरफ से क्या मैसेजेस हैं. आई नो यू आर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड विद दिस थिंग. एंड देखिए काली यंत्रा, अगेन काली यंत्रा की एनर्जी है.
ओके, देखते हैं कान्हा जी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आप अपने एक्सपीरियंस से ही सीखेंगे गाइस, मुझे ये पता है, क्योंकि आपको मैं कुछ भी बोलूँगी ना तो आप सुनेंगे वो चीज़, शायद आप रखेंगे भी अपने दिमाग में, बट वो चीज़ आपको सेटिस्फाई नहीं करेंगी जितना आप आपके खुद के एक्सपीरियंस से सीखेंगे। तो मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ ज़्यादा बोलने के लिए। ओके ओके सी, यहाँ पे नरसिम्हा भगवान की एनर्जी है एंड यहाँ पे है फ्रीड फ्रॉम अटैचमेंट, फियर एंड एंगर। फ्रीड फ्रॉम अटैचमेंट, फियर एंड एंगर। यहाँ पे है क्लेनलीनेस, क्लेनलीनेस एंड वाओ, यहाँ पे है इक्वल। अगेन जो यहाँ पे नरसिम्हा भगवान की एनर्जी आया, आई सी दिस थिंग गाइस कि यहाँ पे क्लियरेंस हो रहा है, आपकी एनर्जीज में क्लियरेंस दिखाई दे रहा है कि देखिए भगवान कान्हा जी की एनर्जी कितनी क्लीन होती है एंड ये एनर्जी आपकी लाइफ में रिस्टोर हो रही है। इस वक्त में हो सकता है कि बहुत तहस नहस है एंड लिटरली आपको, जैसे यहाँ पे बाल गोपाल है, तो आपके लिए लिटरली ये मैसेज है कि आपके घर में सच में बाल गोपाल आ रहे होंगे। मतलब कि एडिशन है फैमिली में। इफ़ यू वांट एनी बच्चा टू कम इन योर लाइफ या फिर फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, डेफिनेटली ये चीज़ वर्क करेंगी। ओके, सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।